अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वैसे दोस्तों ये असाइनमेंट है MTH 603 की, यानी कि रियल एनालिसिस की है। तो ये इसकी लास्ट डेट है हमारे पास 8 जून है। तो इसके टोटल असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है और इसके 20 नंबर हैं। तो ये इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कह रहे हैं कि इसमें अगर आप असाइनमेंट पूरी करना चाहते हो तो इसमें आपकी कमांड होनी चाहिए 1 से 8 लेक्चर तक आपको कमांड होनी चाहिए, यानी कि आपने सॉल्व किए हों, लिए हों लेक्चर। तो आपने ऊपर आईडी लिखनी है अपनी फाइल के ऊपर और अपलोड LMS पे करनी है। ठीक है, वो कॉपी नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड में कलर यूज़ नहीं करना। और आपने इक्वेशन के लिए मैथ टाइप या मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ये लिखा हुआ है कि आप एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी, ठीक है, असाइनमेंट कॉपी ना हो। ये चीज़ें लिखी हुई इंस्ट्रक्शन में। तो ये तो चलो आपको पता होगा ना, इसलिए चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस cos x प्लस एक्सपोनेंशियल x है इक्वल 0 इन द इंटरवल -1 0। हमने रूट फाइंड करने हैं, ठीक है, यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड एंड न्यूटन रॉप्सन मेथड। इन दोनों को यूज़ करके हमने इसके रूट फाइंड करनी है। कहते हैं आल्सो कंपेयर द रिजल्ट एंड कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड परफॉर्म बेटर। अब हमने दोनों को परफॉर्म करना है, दोनों का हमें इनके आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने के बाद दोनों को हम चेक करेंगे और फिर लास्ट में हमने बताना है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, न्यूटन ऑप्शन है या बाइसेक्शन मेथड है। तो ये लिखी, ये इनिशियल वैल्यू दे दी उसने, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ये x0 ये दे दी है और ये भी इंटरवल वही दिया हुआ है। तो हम इसको अब इसने यहाँ पर नोट में कहा है कि इन ईच ऑफ द अबव मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 आइट्रेशन। इसमें कह रहा है कि आइट्रेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आइट्रेशन 3 ही आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो हमारे पास गिवन है, ये मैंने सेटिंग नहीं की हुई, बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है। बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, पहली आइट्रेशन के लिए हमने ये तो हमारे पास गिवन है ना, ये वाली, ठीक है। इसके बाद गिवन है हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है, तो मैंने इसको फंक्शन के इक्वल कह दिया। यहाँ से मैंने ये वाला हमारा फंक्शन, तो ये हमने फंक्शन गिवन है। इसमें अब इनिशियल वैल्यू मैंने इसको x1 कह दिया, x0 कह दिया। अब हालांकि क्वेश्चन में आप सोचोगे कि क्वेश्चन में इसने x0 की वैल्यू दी हुई है ये वाली, तो इस यहाँ पर मैंने x1 की वैल्यू क्यों लिखी, ये इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप x0 भी रख लोगे तब भी आंसर वही आएगा, आपको इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि इसमें x1 और इसको रखा -0.6557 और x0 को -1 रखा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमने क्या किया कि x0 की वैल्यू पुट की है, जो कि -1 है। फंक्शन हमारे पास ये वाला है, इसमें -1 पुट किया तो हमारे पास बन गया आंसर निकला है ये वाला कि -0.6321। अब ये आंसर निकला, तो हमने दोबारा इसमें फिर x1 की वैल्यू पुट की है, तो जो कि हमारे पास -0.6557 जो पुट की इसमें तो हमारे पास आंसर निकला आया 0.2076। तो ये हमारे अगर दोनों को हम जो x0 की वैल्यू को और x1 की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि दोनों कंपेयर करने के बाद कहता है सो दी रूट्स लेज बिटवीन 1 - 1 एंड 0.657। तो अब ये फंक्शन और इस फंक्शन को दोनों का जो हमने -1 की वैल्यू पुट की और x0 की वैल्यू और x1 की वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये देखो, ये अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आ रहा है। सारी बात है, माइनस में आएगा तो ज़ीरो लेस देन है, तो 0 ग्रेटर हो जाएगी, वो आंसर हमारे पास लेस देन हो जाएगा। तो ये फिर इसके बाद अगली आइट्रेशन है, तो अगली आइट्रेशन के लिए हम फिर यही करेंगे कि x2 हमने निकालना है। x2 कैसे निकालना है, x1 प्लस x0 को हम दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। हमारे पास सिर्फ
x1 और x0 है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो भी है वो हमें खुद निकालना है कि ये x2 निकाल लिया, मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है। ये वाली -1 और -0.6557 ये वैल्यू पुट की है और 2 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास निकला है -0.827785। अब मेरे पास जो कैलकुलेटर था, हालांकि वो मैंने फ़िक्स करना था के 4 पे मैंने फ़िक्स नहीं किया। मैंने चलो जो वैल्यू निकलती हैं, जितनी 5 निकली हैं 6 निकली हैं वो लिखता जाऊँ ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। तो फिर मैंने फ़िक्स नहीं किया, मैंने जनरली रहने दिया तो नॉर्मल फॉर्म में। तो मैंने वो पढ़ने के बाद हालांकि 4 वैल्यू लिखनी चाहिए, तो मैंने 5 भी लिख दी। चलो आपके लिए हेल्प हो जाए। आपको ये ना कहें कि आपको हालांकि राउंड ऑफ हो गया, हो सकता है फिक्स हो जाए, आप राउंड ऑफ करके आपके पास आंसर और आ रहा हो, फिर आप कहेंगे कि ये तो असाइनमेंट गलत है। तो इसी तरह फिर हमने क्या किया कि इसकी फिर ये तो 2 हो गई, ठीक है। हमने 2 निकाल ली। 2 के बाद हम अब x2 की वैल्यू निकल आई है हमारे ये पास, तो हमारे पास फंक्शन ये है। इस फंक्शन में x2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा -0.2188। तो अब हमारे पास एक ये आंसर आ गया, ठीक है। एक इससे पिछले वाला है, तो ये हमारे पास एक x ये वाला, ठीक है, x1 वाला और x2 वाला, क्योंकि हमने x2 के साथ x1 वाले के साथ देखना है इसके उससे पिछले वाला। ये जैसे कि ये है, ठीक है। इसके हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, ये रही, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू जो भी अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फिर आंसर हमारे पास <0 ही आएगा। तो इसमें भी फिर मतलब कि <0 तो इसके बाद एक और आइटरेशन करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास x3 की वैल्यू फाइंड करने का वही सेम प्रोसीजर है, x1 + x2 है, ठीक है, और 2 हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर निकला है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर आपको होगी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, पॉइंट की बात सिर्फ कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद फिर हमने क्या किया कि इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये आंसर निकला है। फिर हमने ये x3 की वैल्यू फंक्शन में पुट की है, तो ये हमारे पास है, ये आंसर निकला है। अब ये वाली और x1 वाला और x3 वाला दोनों को फिर हमने कंपेयर किया, x1 और x3 को हमने दोनों फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास <0 आ रहा है। तो हेंस द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन आफ्टर 3 आइटरेशन, हमें 3 आइटरेशन करने के बाद हमारे पास रियल रूट जो निकली है वो यही है कि -0.69873375। ये आप 4 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है, मैंने तो जानबूझ के ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड है। चलो ये तो हमारा हो गया। न्यूटन रैप्सन मेथड ये है कि फिर इसमें हम क्या फंक्शन वही यूज़ करेंगे और इसमें इसकी आइटरेशन 3 निकालेंगे। फंक्शन हमारे पास वही आ गया। अब x0 की वैल्यू भी वही आ गई, ठीक है। x0 की वैल्यू पुट की है तो फंक्शन में x0 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर वही सेम, वही ये वाला आंसर जो है वही सेम निकला है। x0 की जैसी वैल्यू हमें पुट की थी हमारे, ये देखो ये वाला आंसर। तो अब हमने क्या किया, इसका लेना डेरिवेटिव, क्योंकि न्यूटन ऑप्शन में होता है डेरिवेटिव। ये फार्मूला आपको मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि x0 माइनस f(x0) f डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव x0 का, यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेके नीचे लिखना है। तो इसलिए डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके रख लिया और फिर उसमें डेरिवेटिव में x0 की वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास ये आंसर निकला है। फिर हमने क्या किया कि ये अब ये तो निकला है इसकी आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन निकली है, ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन निकली है। फिर हमने क्या किया कि इसकी दूसरी आइटरेशन निकालने के लिए हमें x1 होना चाहिए, ये तो हमारे पास x0 था। ये न्यूटन रैप्सन में हमें जो इनिशियल पॉइंट दिया होगा वहीं से स्टार्ट करना है, हालांकि इंटरवल भी दिया हुआ है 1, तो हमने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है। इनिशियल पॉइंट ये हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास x1 है। x1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला है न्यूटन रैप्सन का कि x0 माइनस f(x0) ओवर f प्राइम ऑफ x0। f प्राइम क्या है, डेरिवेटिव लिया, जो कि डेरिवेटिव यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल के हमने निकाल के अलग कर ली है, तो ये वैल्यू है। तो ये हम इसकी सिर्फ पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा x1 का।
तो ये हमने x1 का वैल्यू आंसर निकाल लिया। फिर हमने इसी तरह x1 की वैल्यू पुट करके फंक्शन में हमने ये आंसर निकाल लिया। अब ये जैसे ये आंसर निकला हमने फिर इसकी इसका डेरिवेटिव लिया दोबारा, ठीक है। दोबारा डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसमें x1 की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये आंसर निकला है। तो इसके बाद थर्ड आइटरेशन है। फिर थर्ड आइटरेशन के लिए फिर हमें यहाँ पर तो हमने x1 निकाला था, हमें x2 की ज़रूरत है थर्ड आइटरेशन के लिए, ठीक है। तो x2 हमने निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 को पुटिंग करेंगे, जैसे हमारे पिछला फार्मूला यही वाला यूज़ किया था ना, यही यूज़ करते हुए हमने इसका फार्मूला यूज़ करके हमने इसकी आइटरेशन निकालेंगे। आइटरेशन निकाल कर हमने ये बाकी सेम प्रोसीजर है वही, मैं अब ये बात डिटेल में करके फिर आप ये कहोगे कि वीडियो लंबी की जा रहा है तो फजूल है। तो ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बस ये मेथड मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आप यही देख लीजिए कि समझ आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है। इसके बाद उसने कहा था कि कमेंट करना है, ठीक है। मैं दोबारा जाता हूँ, ऊपर ये लिखा हुआ था कि आल्सो कंपेयर द रिजल्ट एंड कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड परफॉर्म बेटर, कि कौन सा जो मेथड है बेटर है, एंड विच इज़ वर्स्ट, और कौन सा जो ज़्यादा है ख़राब है, ठीक है। तो हम यही थोड़ा सा लिखेंगे। तो इसमें आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, मैंने तो कुछ अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया है, तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। लाजमी नहीं है कि मेरी वर्डिंग ही कॉपी करो, मैंने भी किसी से लिखवाया था, कुछ अपने से ऐड किया, कुछ किसी से, ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है ये दे आर बोथ आइटरेशन मेथड्स दैट कैन बी एज एक्यूरेट, कहता है दोनों ही एक्यूरेट हैं एज यू विश, बट न्यूटन ऑप्शन इज़ वे फास्टर, कहता न्यूटन ऑप्शन जो ज़्यादा तेज़ है। In the neighborhood solution, you double the number of significant figures in each iteration, whereas bisection only gives you 1 bit per iteration. के जो बाइसेक्शन है वो हमें 1 बिट देता है एक आइटरेशन में। ऑन दी अदर हैंड कहता है दूसरी साइड बाइसेक्शन इज़ 100% गारंटीड टू कन्वर्ज वेन एवर दी फंक्शन इज़ कंटिन्यू, जब इसका फंक्शन हमारा कंटिन्यू होगा तो ये इसका 100% गारंटी है कि ये इसका आंसर कन्वर्ज करेगा। एंड यू स्टार्ट विद फंक्शन वैल्यूज़ विद अपोजिट साइन, हम इसको अपोजिट साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट द प्रूफ ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रेस्ट ऑन द बाइसेक्शन मेथड, कि ये इंटरमीडिएट जो है इंटरमीडिएट जो वैल्यू थ्योरम है ये भी ठीक है, इसमें भी साबित हो चुका है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ लगी होगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।